हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है देवेश गुप्ता। आप सबका स्वागत करता हूं डिजिटल एजुटेक के यूट्यूब चैनल पे। मैं आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो पढ़ाने वाला हूं। पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस पूरे चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, 3 एक्सरसाइज दिए हुए हैं और भी बहुत ही कम क्वेश्चंस के साथ। एक्चुअली सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। इसमें कार्टेशियन प्लेन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और प्लस एक्सिस जो कि कार्टेशियन प्लेन का पार्ट है वो चीजें पता होना चाहिए। और आप किसी चीज को लोकेट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मेनली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 2D प्लेन के कॉन्सेप्ट के बेस पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें पढ़ना है और 2D प्लेन का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट एक्चुअली में किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई डॉट लिखा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे उस 2D पोर्शन में किसी चीज का लोकेशन समझना पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर कोई चीज यहाँ पे है और मान लेते हैं ये हमारा एक टेबल है। ठीक है, मान लेते हैं टेबल है, टेबल का ऊपर का पोर्शन। अब हमें इसका पोजीशन बताना है। आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, हमें इसका पोजीशन अगर बताना है तो मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके लाइंस भी बनी हुई है, 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, तो यानी इसके पोर्शंस है, ऐसे इधर से भी लाइंस होंगी, इधर से कैसे लाइंस होंगी। ठीक है, टेबल है, टेबल्स के लाइंस मतलब ऐसे की कुछ डिजाइने बनी है मान लीजिए। ठीक है, पूरे नहीं बना रहा, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ग्रिड बनेंगे, ये अगर हम लोग सारे ज्वाइन करेंगे तो ग्रिड मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हर जगह पूरे। ओके, एकदम एक्यूरेट नहीं बन रहा लेकिन आप समझिए कि सारे सीधे हैं। ठीक है, हमें इस पॉइंट का लोकेशन बताना है, इस पॉइंट का लोकेशन बताना है कि ये है कहाँ पे। अगर हम मान लेते हैं एक टेबल है, मैंने बताया कि ये 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, 6 बोला तो 6 पे ले लेते हैं। ठीक है, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो 6 सेंटीमीटर सिर्फ एक साइड से बोला है ना, हमने यहाँ से 6 सेंटीमीटर मैंने मेजर कर लिया है और वो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर मान के 6 बोला है, ये जनरल बात है, हो सकता है 6 इधर से मैंने काउंट कर लिया, मैं काउंट कर रहा तो मैंने 1 2 3 4 5 6, मेरे अकॉर्डिंग तो लाइन पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, है ना, या फिर यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, इसमें से किसी भी लाइन पे हो सकता है। यानी इसका एक एग्जैक्ट लोकेशन या इस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पा रहे हैं हम। एक क्वांटिटी से कभी भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, 2D प्लेन में कम से कम 2 क्वांटिटी चाहिए और कैसे चाहिए होता है अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे अब 6 सेंटीमीटर बोला तो यहाँ पे 1 2 3 4, अगर मान लेते ये सेंटीमीटर, ये टोटल डिस्टेंस 1 है तो ये 2 होगा 2, ये 3 ये 4 5 6। अब 6 सेंटीमीटर पे वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, 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 मतलब इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है। अगर मैं इसी साइड से देखूं तब भी, तो मतलब यहाँ पे इतने सारे पॉइंट मिल सकते हैं 6 सेंटीमीटर पे, जो कि क्वेश्चन में एक क्वांटिटी दी थी जिसके अकॉर्डिंग मैं अगर मेजर करता हूँ किसी चीज को तो वो किधर भी हो सकता है। तो हम ये एक्यूरेटली तो नहीं बता सकते है ना। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर में इधर से भी हो सकता था, है ना। और वैसे भी इस लाइन पे देखिए इस साइड से ही कितने सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, ऐसे इस साइड से भी बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। हो सकता है मैं 6 सेंटीमीटर इधर से मेजर करता तो मुझे इधर बहुत सारे पॉइंट मिल जाते, अगर मैं इधर से मेजर करता हो सकता है इधर बहुत सारे पॉइंट मिल जाते। मतलब हर एक पॉइंट पे सब के सब 6 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, तो यही से एक्चुअली में सारे कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहे हैं, किसी भी पॉइंट का लोकेशन हम एक्यूरेटली नहीं बता पा रहे थे, वहीं से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, और कोऑर्डिनेट में क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी को 2 पॉइंट से, अगर वो 2D कोऑर्डिनेट है, ध्यान रखिएगा 2D की मतलब 2 डायमेंशन की बात होती है। सिर्फ 2 डायमेंशन फिगर्स आपको पता होगा। 2 डायमेंशन मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेथ 2 ही चीजें हों। ठीक है, जिसमें हाइट का यहाँ पे मेजरमेंट नहीं होता है। जैसे हमारा जो एनवायरमेंट है, हमें आसपास जो चीजें दिखाई देती है वो 3D चीजें होती है, लेकिन हमारा जो आई देखता है वो 2D देखता है। ठीक है, इसलिए अगर हमें 3D मूवी देखनी पड़ती है तो हमें अलग से ग्लासेस लगाने पड़ते हैं उसका तीसरा डायमेंशन देखने के लिए। ठीक है, तो आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये सारे पॉइंट्स जो है सबके सब 6 सेंटीमीटर के हैं। तो अगर हमने सिर्फ एक चीज बोला है कि 6 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, पॉइंट डिस्टेंस जो है अगर 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर पॉइंट डिस्टेंस है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको हम लोग 6 सेंटीमीटर पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल देता कि लेफ्ट साइड से 6 सेंटीमीटर और टॉप साइड से 5 सेंटीमीटर नीचे, आप समझिए मैंने बोला लेफ्ट से 6 और टॉप से 5 बोला। अगर मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक लेफ्ट से 6 यूज किया है और टॉप से 5 यूज किया है, तो हम कैसे लोकेट कर सकते हैं। अब देखिए लेफ्ट से 6 मतलब लेफ्ट तो ये हुआ,
मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वाली जो हाथ हो गई मेरी, ये राइट है तो इधर वाला लेफ्ट हो गया, इससे 6 यानी 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। लेकिन अब 6 का मतलब कहीं पे भी आ सकता है ना, अब ये तो मुझे ये पूरी लाइन मिल गई, 6 का मतलब मुझे पूरी लाइन मिल गई। लेकिन एक और कंडीशन दिया है टॉप से 5 पे, तो हमें टॉप से 5 तो 1 2 3 4 5, ये टॉप से 5 हो गया। अब देखिए ये लाइन और इस लाइन का एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, और यही पॉइंट हमारा लेफ्ट से 6 और टॉप से 5 को दिखाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 लेफ्ट से 6 पे और टॉप से 5 पे यही एक पॉइंट है। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट से 6 और टॉप से 5, यही ये भी हमें एक इंपॉर्टेंट होता है। 6 5 से बोलता तो हमारा इधर से भी हो सकता था, इधर से भी हो सकता था, इधर से भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन होनी चाहिए और वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि वो कहाँ से मेजर करना है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे उसका सॉर्ट आउट 2 पॉइंट से हमें मिल गया, ठीक है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस है, ठीक है। मान लेते हैं एक कप रखा हुआ है, ये कप है, मान लेते हैं एक कप रखा हुआ है, यहाँ पे एक कप है, ठीक है। ये कप रखा हुआ है इस पॉइंट पे, लेकिन ये इस पॉइंट पे कप है। अब हमें इसको लोकेट करना है। अब यहाँ पे इसका लोकेशन क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लोकेशन बताना है, लेफ्ट और टॉप से लोकेशन नहीं, लेफ्ट और बॉटम से लोकेशन बताई जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट और बॉटम से, ठीक है। एक्चुअली में एक्सिस का कॉन्सेप्ट होता है जो कि अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि ये इसका पोजीशन क्या होगा। तो हमारे ध्यान रखिएगा लेफ्ट से, मतलब अगर हम लोग इसको लाइन बनाए सारे तो हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट से 6, ठीक है। और ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 यानी इसका पोजीशन हो गया 6। यानी 6 कहां से है, लेफ्ट से 6 और 6 बॉटम से 6, ठीक है। लेफ्ट से 6 बॉटम से 6, ये जो पोजीशन कप का पोजीशन है, कप का पोजीशन है ना, पोजीशन ऑफ कप, ये कप पोजीशन ये है आपका लेफ्ट से 6 और बॉटम से 6, ठीक है। तो ये इस टाइप से था। आई होप ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अभी आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। एक फील्ड है, ठीक है, एक फील्ड है, आपके स्कूल का फील्ड मान लेते हैं, एक स्कूल का फील्ड है। वहां पे एक बंदा जो है, एक आपका कोई दोस्त यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमें बताना है वो बंदा है कहाँ पे, ठीक है। हमें वो बताना है कि वो बंदा है कहाँ पे। तो इसको मेजर कैसे करेंगे, हमें इस बंदे का जो पॉइंट मैंने बनाया है, एक बंदा है ना, इसका एग्जैक्ट पोजिशन बताना है कि है कहाँ पे। हमें ये बताने के लिए करना क्या क्या पड़ेगा, आपको समझिए। पहले हमें 2 चीजें मेजर करनी पड़ेगी। एक तो हमें वो लेफ्ट से कितने दूरी पे है, सबसे पहला जो मेजरमेंट लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा कि लेफ्ट से कितने दूरी पे है, लेफ्ट से कितने दूरी पे। मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर लेफ्ट से, सॉरी 5 सेंटीमीटर बहुत कम हो गया, मीटर ले लेते। लेफ्ट से 5 यानी ग्राउंड के लेफ्ट साइड से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस ध्यान रखिएगा, हमेशा परपेंडिकुलर ले जाते हैं, ये जो डिस्टेंस लेते हैं वो ऐसे 90 डिग्री से बनता है। ऐसा नहीं आप डिस्टेंस तो आप ये भी बोल सकते हैं ना, ये भी डिस्टेंस हो गया, ये नहीं लिया जाएगा। आपको सीधा डिस्टेंस लिया जाता है। सीधा डिस्टेंस का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाएगा। वो कहीं पे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेना है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बनाने वाला, ठीक है। तो ये 5 मीटर के डिस्टेंस का था। तो पहला मेजरमेंट हमने लिया कि वो लेफ्ट से 5 मीटर डिस्टेंस पे। दूसरा मेजरमेंट हमें क्या चाहिए कि वो बॉटम से कितने ऊपर है, ठीक है। तो बॉटम हमारे पास यहाँ पे, अब इससे कितना ऊपर है, फिर से यहाँ जाने यहाँ पे भी सीधा ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं, आप ऐसे नहीं ले सकते, आप ऐसे नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं ले सकते, आपको सीधा ही लेना पड़ेगा। और ये डिस्टेंस आपने मेजर किया, ये डिस्टेंस आपका 8 मीटर था। तो इस बंदे का जो लोकेशन है वो लोकेशन क्या हुआ आपका 5,8, क्या हो गया 5, यानी पहले लेफ्ट वाला लिखा जाएगा। इस बंदे का लोकेशन जो है 5 मीटर, 8 मीटर, ये आप बंदे का लोकेशन है कि वो कहाँ पे है, उस फील्ड में किस पोजीशन पे है। ये चीज हमने इजीली ऐसे कैलकुलेट कर ली, और 2 चीजें थी इसलिए हमने इजीली बता दिया, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं अगर हम लोग सिंगल सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता और ये बंदा यहाँ पे खड़ा होता, ठीक है, यहाँ पे है। अब किसी ने बोला 5 मीटर लेफ्ट से है, लेफ्ट से 5 मीटर डिस्टेंस पे है। तो आप ये बताइए, लेफ्ट से 5 मीटर डिस्टेंस यहाँ पे जो ठीक है, यहाँ भी जो लेफ्ट से 5 मीटर डिस्टेंस होगा, यानी ये पॉइंट भी 5 मीटर डिस्टेंस होगा। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स वो सब के सब लेफ्ट से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, सब के सब, ठीक है। तो हमारा ये चीज तो क्लियर नहीं हुई ना कि हमें किस पोजीशन की बात कर रहा है। हमें 2 चीजें, अगर दूसरी क्वांटिटी भी पता चलती है कि बॉटम से 8 मीटर के, तो बॉटम से 8 मीटर यहाँ पे। अब हमें एक देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, वही पॉइंट हमारा
लोकेशन होता है किसी भी पॉइंट का, या कोई भी बंदा या फिर किसी चीज का लोकेशन बताने के लिए काम आता है। 2 डायमेंशन में 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 3D की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इससे जो हमारा जो पेयरिंग, इसी को बोलते हैं पेयर। जो 5 8 मिला है ना, 5,8 मिला, 2,6 मिल जाता है, कुछ भी मिल जाए, है ना, 3,4 मिल जाता है, तो ये सब के सब पेयरिंग होते हैं, यही इसी को बोलते हैं पेयर। और ये पेयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेन पोर्शन होता है, ठीक है। इसको एक्चुअली में एक्स और वाई एक्सिस के बेसिस पे है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है आपका उसमें ये चीज है, तो मैं उसमें बता दूंगा आपको, ठीक है। ओके, तो ज्यादा कुछ है नहीं आपकी इस एक्सरसाइज में, थोड़ी बहुत चीजें तो मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो 2 एक्सरसाइज शायद इस वाले वीडियो में हो जाएगा। पहले एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन होगा मैं बता के, फिर जब मैं सेकंड एक्सरसाइज बताऊंगा तो उसमें आपको एक्स और वाई प्लेन की जो कोऑर्डिनेट्स है उसके अकॉर्डिंग उसकी चीजें आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एक्सरसाइज है आपका 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में आपका दिया हुआ है how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, आपका ये टेबल लैंप है, आपका ये एक टेबल है, मैं इसके टायर वर नहीं बना रहा, बस यहाँ पे एक लैंप रखा हुआ है। आपको डिस्क्राइब करना है अपने किसी दोस्त को कि आपका जो लैंप का पोजीशन टेबल पे किस जगह पे है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि लेफ्ट से कितना दूर है और बॉटम से कितना दूर है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट से कितना दूर है और बॉटम से कितना दूर है, आप उसके पोजीशन कैसे बताएंगे? लेफ्ट से कितना दूर है और वो बॉटम से कितना दूर है, बस आपको ये बताना है, ठीक है। ठीक है, I will tell the person that my study lamp, my lamp on my study table, my lamp on my study table located 15 centimeter from left and 15 centimeter from left and 12 centimeter from bottom, ठीक है। तो ये मैंने आज का आंसर लिखा है। आप अपने हिसाब से कोई भी यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ये बताया कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर का है और ये जो है 12 सेंटीमीटर का है, बस यही चीज मैंने लिखा है, ठीक है। तो ऐसे मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ। मैंने क्या बोला यहाँ पे कि आई विल डिस्क्राइब द पर्सन दैट माई लैम्प ऑन माई स्टडी टेबल लोकेटेड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट से 15 सेंटीमीटर और बॉटम से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो मैं इस टाइप से अपने लैम्प का पोजीशन डिफाइन करूंगा, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं लिखने का, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये आपका कॉन्सेप्ट था। और इसमें 2 ही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी एक बड़ा सा ऐसे दिया हुआ है इन्होंने, एक 2 सिटी है, 2 मेन रोड्स हैं या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो खैर आप खुद से समझ के करिएगा, ठीक है। वही सब चीजें जो मैंने अभी तक बताया उसी के बेस पे है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है, ठीक है। आप ट्राई करिएगा। इतना लंबा डिस्क्रिप्शन इसमें दिया है, बहुत टाइम भी लग जाएगा, तो इतना बड़ा लोग मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता, ठीक है। आप समझिएगा, क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा 2 से 3 बार, ठीक है, और उसको समझिएगा, फिर क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। लेकिन अगर डाउट निकलता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज जो 3.1 था, 2 ही क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया और दूसरा आप खुद ट्राई करिए, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज 3.2 है उसके थोड़ा कॉन्सेप्ट में बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। उसमें एक्चुअली में एक्सिस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लंबा लाइन की बात कर लेते हैं। नंबर लाइन क्या होता है? जैसे मैंने लाइन ऐसे बनाई, इसको नंबर लाइन बोलते हैं, है ना। नंबर लाइन में हमारा सबसे जो मिडिल पोर्शन होता है वो 0 होता है। आगे राइट साइड जाता है तो 1 2 3 4
5, ठीक है। ऐसे अगर लेफ्ट जाते हो तो ये भी -1, -2, -3 और -4 ऐसे करके होता जाता है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर लाइन है। लेकिन ये नंबर लाइन कैसा है, अगर देखें कोई चीज अगर जमीन से पहले तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जमीन से पहले अगर जमीन से 90 डिग्री बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं वर्टिकल, उसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो ये है हॉरिजॉन्टल, ध्यान रखिएगा ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल है, और जो परपेंडिकुलर आई मीन उससे 90 एंगल बनाता है जमीन से उसको बोलते हैं वर्टिकल। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल तो बना लिया, साथ में वर्टिकल भी बनाना पड़ता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको कुछ स्पेशल नाम देते हैं, अभी मैं आपको वहां तक पहुंच रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो इससे मैं एक वर्टिकल लाइन बनाता हूँ उसमें भी नंबर लाइन ही बनाना आपको, ध्यान रखिएगा वर्टिकल, ठीक है। ये पॉइंट 0 था। यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो ये होगा +1, +2, +3, +4, +5, +6, ठीक है। नीचे जाते तो -1, -2, -3 और -4, -5, ठीक है। ऐसे करके आगे बढ़ेगा। अब हमें ये तो पॉइंट मिल गया, ऊपर भी मिल गया और नीचे भी मिल गया, ठीक है। तो वर्टिकल भी मिल गया और हॉरिजॉन्टल भी मिल गया। अब हमारा जो ये बना है, जो सिस्टम बना है, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। ये 2D प्लेन पे एक क्या कहते हैं ग्राफ है, कोऑर्डिनेट ग्राफ, तो इसी को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं इसी का नाम। और इसमें जो ये लाइंस दिख रही है आपको, एक तो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, वर्टिकल दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमें इसी में कहीं भी कोई पॉइंट मिलता है तो लोकेशन हमें इजीली मिलता है। कैसे मिलता है आपको वो भी चीज समझ में आएगी। ध्यान रखिएगा इधर एक्स है तो इस वाले को लिखते हैं एक्स डैश, इधर वाई है तो नीचे वाले को लिखते हैं वाई डैश। ध्यान रखिएगा ऊपर वाई और राइट साइड में एक्स और टॉप साइड में वाई होता है, आपको कोई ध्यान रखना है। इसमें अगर कोई भी पॉइंट हम लेते हैं, सबसे पहले तो ये दो लाइन है क्रॉस सेक्शन से 4 पार्ट बने, है ना। कितने पार्ट बने, 4 पार्ट बने। तो उसका जो हम एक एक पार्ट का नाम बोलते हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। ये है क्वाड्रेंट, ये है क्वाड्रेंट। तो ये पहला क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं जो कि एक्स और वाई के बीच में पड़ता है। ध्यान रखिएगा एक्स और वाई, एक्स डैश का मतलब माइनस आता है। ध्यान रखिएगा डैश लगा है, डैश मैंने यहाँ पे नाम दिया, इसका मतलब माइनस होता है, और डैश का मतलब माइनस होता है। ध्यान रखिएगा वाई के एक्सिस में भी डैश लगा है, इसका मतलब ये थोड़ा माइनस वाला पोर्शन है। और यहाँ पे देखा जाए तो एक्स वाई, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, यानी कि इसके बीच में कितने भी अगर कोई भी हम पॉइंट लेते हैं तो उसका जो कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट होता क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो इस पॉइंट का अगर हम नाम देंगे तो ये 4, 1 होगा। तो ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये है एक्स का और ये वाई का कोऑर्डिनेट है, यानी कि एक्स में कितना डिस्टेंस है, यानी लेफ्ट से कितना डिस्टेंस है, और 1 मतलब वाई से कितना डिस्टेंस है ना, वाई में कितना डिस्टेंस है। पहला पॉइंट जो बताता है कोऑर्डिनेट का, पहला पॉइंट बताता है एक्स में कितना डिस्टेंस है, और दूसरा पॉइंट बताता है आपका वाई में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो वो हमारा कोऑर्डिनेट होता है। आपको दिख रहा है कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, इसलिए पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके जस्ट बगल में यानी कि इसको सेकंड नहीं लेते हैं, सेकंड इसको बोलते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक चीज नेगेटिव हुई है, आपको दिख रहा होगा, यानी एक्स डैश आ रहा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे नेगेटिव जो भी पॉइंट आएगा उसमें एक पहला वाला नेगेटिव होगा, दूसरा वाला पॉजिटिव होगा। दूसरा क्योंकि वाई के साइड में होगा और वाई ऊपर वाले साइड में होगा। ऊपर हमें पता है वाई के क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं हमने पॉइंट यहाँ पे लिया, तो ध्यान रखिएगा पहला जो पॉइंट बताता है एक्स को बताता है, तो एक्स में -2 है और वाई में +2 है। तो इसलिए जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी एक्स क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, एक्स का पार्ट नेगेटिव होता है और वाई का पार्ट पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे अगर आ जाए थर्ड में तो उसमें एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। तो अगर हमें कोई पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए ये पॉइंट मैंने लिया, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू लिखा जाएगा -3, फिर वाई का लिखा जाएगा -2, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग इसका लेते हैं जेड, इसमें लास्ट वाला क्वाड्रेंट फोर्थ में, तो इसमें एक्स पॉजिटिव होता है बट वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मैंने पॉइंट यहाँ पे ले लिया एक यहाँ पे, तो ये एक्स का तो 1 है पॉजिटिव में, लेकिन वाई का -5 है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को भी लोकेट कर सकते हैं। अगर पॉइंट दिखाया हुआ है तो उसका नाम मतलब बता सकते हैं कि उसका पोजीशन क्या है, और अगर पोजीशन दिया है तो हम उसको लोकेट कर सकते हैं। पहले से बोल रहा है कि आपको 3, 2 को लोकेट करना है, तो आप इसमें लोकेट कर सकते हो। तो 3 यानी एक्स में पहले बताएगा 3, फिर वाई में बताएगा 2, तो ये पॉइंट आपका 3, 2 होगा। तो ये लोकेट करने का तरीका हो गया। लेकिन मान लेते हैं ऐसे बनाया हुआ इन्होंने यहाँ पे ऐसे, अभी बोल रहा है कि इस पॉइंट का नाम बताओ, ये पॉइंट ए है, इसका नाम बताओ, तो ये आपको दिख रहा होगा, पहले एक्स का लिखते हैं वो 2 हो गया, फिर वाई का लिखेंगे -2 हो गया, तो ये पॉइंट का नाम हो गया। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं।
तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर कोई चीज क्लियर नहीं हुई है तो वीडियो को रिवाइंड करिए और उसको फिर से देखिए, ठीक है, तो चीजें में क्लियरिटी आ जाएगी। देखिएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, 2D प्लेन पे जो बनता है। इसमें पॉइंट लोकेट करने का हमारा ये क्वाड्रेंट का पार्ट होता है। और ये आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। देखिएगा ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स के हैं और ये आपके वाई के कोऑर्डिनेट है। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ही हम किसी पॉइंट का लोकेशन बताते हैं, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज को मूव करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें एक्चुअली ग्राफ की चीजें हैं, तो ग्राफ पे आप बनाइएगा इसको, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी जाएगी। आपको डिस्टेंस सेम लेना होता है। आपको जैसे मैंने नंबर लाइन बना रहा तो 0 1 इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा जितना है उतना ही नेक्स्ट वाले पे भी होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसलिए आप ग्राफ का यूज करिए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज 3.2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट द आंसर इच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, एक्सरसाइज आपका 3.2 है। What is the name of a horizontal and vertical lines drawn to the determined position of any points on a Cartesian? नेम बताना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का आपको मैंने भी नेम बताया था कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है उसको एक्स एक्सिस और वर्टिकल को बोलते हैं वाई एक्सिस। तो पहले का वन का आंसर आपको पता चल गया होगा कार्टेशियन प्लेन में कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा, ठीक है। What is the name of each part of a plane formed by the two quadrant बोलते हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। वो भी मैंने आपको बता दिया है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ध्यान रखिए ये चीज में भूल जाना, दो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं जिसको पॉइंट 0 बोलते थे, इसको बोलते ओरिजिन, इसको बोलते ओरिजिन, ठीक है। तो तीसरे का आंसर आपका ओरिजिन होगा। तो जिस दोनों जो आई मीन एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन का जो पॉइंट होता है उसको ओ से तो डिनोट करते हैं और उसके जो पॉइंट कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते जाने के लिए, ठीक है। आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड पे इन्होंने क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको सारे ही बता दिए, आप उसको लिख लीजिएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं उसको लोकेट करना है, बताना है कि उसके कोऑर्डिनेट क्या है। अबेसिसा एंड द पॉइंट डी ऑर्डिनेट, ठीक है। एक चीज मैं थोड़ा और मिस कर गया था तो वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स डैश है आपका, ये वाई डैश है, ठीक है। तो 1 ये 0 हो गया आपका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही -1 कितने तक है, -5 तक है। -1 -2 -3 -4 और -5। नीचे भी जाएंगे तो -5 तक है। -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए, ओके, ठीक है। अब हमें अबेसिसा और ऑर्डिनेट की यहाँ पे बात करिए। अबेसिसा और ऑर्डिनेट। अभी मैंने आपको बताया जैसे कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट जो दिया वही बता दे रहे हैं, डी दिया हुआ इन्होंने 6, ये पॉइंट डी, ठीक है। डी में है तो डी का कोऑर्डिनेट अगर देखा है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले तो एक्स का लिखते हैं तो एक्स का 6 है, फिर वाई का लिखते हैं तो वाई का 2 है, ठीक है। इसका पॉइंट अगर देखेंगे तो ऐसा ही है ना, एक्स का 6 और वाई का 2, यानी डी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 6,2। तो ध्यान रखिएगा जो एक्स का कोऑर्डिनेट है उसको हम एबेसिसा भी बोलते हैं, यानी कि अगर डी का एबेसिसा पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में, अगर आप देखेंगे तो बोला है कि द एबेसिसा ऑफ डी, तो लिखेंगे एबेसिसा ऑफ पॉइंट डी इज, आपको दिख रहा होगा एक्स का कोऑर्डिनेट मैंने बताया कि एक्स का कोऑर्डिनेट होता है एबेसिसा और वाई का कोऑर्डिनेट होता है ऑर्डिनेट। फिर से समझिए, एक्स का कोऑर्डिनेट होता है एबेसिसा, वाई का कोऑर्डिनेट होता है ऑर्डिनेट। एक्स का एबेसिसा यानी कि इसका एबेसिसा हो गया 6, फिलहाल ऑर्डिनेट पूछा नहीं है, अगर मान लेते पूछा होता तो, लेकिन मैं दूसरे बता देता हूँ जिसमें ऑर्डिनेट पूछा है। 6 में देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन में बोला है कि द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एच, एच को पहले लोकेट करते हैं कहाँ पे, -3 पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट एच है, देखिएगा इसका अगर हम पॉइंट आई मीन कोऑर्डिनेट लिखें तो वो हम लिख लेते हैं पहले। तो एक्स साइड में है -5 और वाई के साइड में है -3, ठीक है। तो
तो ये x का -5 और y का -3 है, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि ऑर्डिनेट लिखो, तो लिखेंगे ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h इज, अब ऑर्डिनेट आपको दिख रहा होगा कि y के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस है, तो y के रिस्पेक्ट में -3 है, ध्यान रखिएगा y के रिस्पेक्ट मतलब ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं, तो -3 इसका मतलब इसका -3, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, अब ऐसे सा मतलब x एक्सिस को बताता है, x एक्सिस के पॉइंट को बताता है, और ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस के, ठीक है। अगर पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट बोला है तो उसमें पूरा लिखना पड़ेगा। अगर बोलता कि लोकेशन ऑफ डी है ना, या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ डी, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो आपको 6,2 पूरा लिखना पड़ता है। कोऑर्डिनेट ऑफ एच तो -5 -3 पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। आई होप पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था इस वाले का वो समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज और बचा है, तो वो भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जितना अभी तक बताया है आप उसको अच्छे से देखिए। अगर कोई भी चीज एक बार में समझ नहीं आती है तो उसको वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट निकलता है आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो बचे हुए क्वेश्चन है आपको ट्राई करिए, अगर नहीं होता तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।